मैं मीना चौधरी, कृतिका भाग 1, मेरे संग की औरतें, जो मृदुला गर्ग जी ने लिखा है उसे आज पढ़ाऊँगी। तो यह एक संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें मृदुला गर्ग जी ने यह बताया है कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है। यह पाठ जो है औरतों पर केंद्रित है, जिससे लेखिका के व्यक्तित्व पर और स्वभाव पर प्रकाश पड़ता है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़ थी, परंपरावादी थी, पर्दा प्रथा वाली थी। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया कि वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती हैं। अतः लेखिका की माँ की जो शादी थी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी। उनके लिए असहनीय था। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने, संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 गुण मुख्य थे। पहला, कभी झूठ न बोलना, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात दूसरों को कभी भी नहीं बताती थी। लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग दंग रह गए। ईश्वर ने उनके घर में 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था। अतः लेखिका की दादी जो थी, शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई और सोच के उसी कमरे में घुस आया। परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए। अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वो मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग, जिनका घर का नाम उमा था। तीसरी बहन का नाम चित्रा और उसके बाद रेणु, अचला नाम की बहनें थी। इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन जो थी चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए नज़र में एक लड़का पसंद भी कर लिया था। वह शादी करेगी तो उसी के साथ उसकी शादी हुई। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता के पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोक था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती थी। वे एक अन्य घटना का संस्मरण करते हुए कहती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सब ने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की थी। वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई। स्कूल बंद होने पर वापस लौट कर आई। लेखिका मानती हैं कि
अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ ही और मज़ा होता है। तो इस संस्मरण से हमें यह सीख मिलती है, किसी न किसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ सीख हर स्थिति से लेनी चाहिए और अपना कार्य करते रहना चाहिए, जिस प्रकार से लेखिका करती हैं। धन्यवाद।